अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप देख रहे हैं एस टीवी का आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, तो उम्मीद करता हूं मेरे तमाम भाई दोस्त जो हैं वो बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आज जो है हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं टैक्सी ड्राइवर जॉब दुबई के लिए। ठीक है, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्तों का, भाइयों का सवाल थे कि भाई अगर हमें टैक्सी 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद मिलनी है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे फ्री रह के, तो क्या हम काम कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चन थे। तो मैं इंशाल्लाह आज जो है वो आपको इन सवालात को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दुबई के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। दुबई कोई भी मेरे भाइयों को टैक्सी ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है, आए तो मैं अभी आपको जो है वो डिटेल से बताता हूँ कि अगर जैसे हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है, एजेंट हमें क्या कहते हैं कि आपको 2 महीने के अंदर जो है ना वो आपको गाड़ी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो मेरे भाई ये बिल्कुल बात झूठ है। ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल जाएंगे अपना एम्प्लॉयमेंट वीजे पे जाएंगे, वहां पे जाके एमिरेट्स आईडी मेडिकल वगैरह होने में को टाइम थोड़ा लग जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस होने में आपके पास थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो उसके बाद फिर आरटीए क्लासेस होती हैं, तो ये कम अज कम जो है वो 3 महीने का प्रोसीजर होता है। आप कह रहे हैं कि कोई कंपनी है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो वो कहती है जी हम बहुत जल्दी काम करेंगे, तो बहुत जल्दी भी अगर वो कोई भी कंपनी काम करती है तो वो कम अज कम 3 महीने लेगी। 3 महीने का मतलब है कि आपके पास वहां पे फूड के तो आपको पैसे देंगे 300 दिरहम, ठीक है, मगर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, क्या आप काम कर सकते हैं? तो मेरे भाई जिस वीजे पे आप जा रहे हैं, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, ऊपर आपका जो है वो एंट्री परमिट आएगी, उसके ऊपर वाजा जो है वो लिखा होगा कि लाइट व्हीकल ड्राइवर, ठीक है, एलटीवी जिसे ड्राइवर कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, जो भी आपकी कंपनी है, डीटीसी है तो डीटीसी का नाम लिखा होगा, नेशनल टैक्सी है तो नेशनल टैक्सी का नाम लिखा होगा, रेबी है, कोई भी कंपनी है आपकी, बाकायदा उसके ऊपर नाम लिखा होता है। अगर तो गवर्नमेंट लॉ के यूएई गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक आपको अलाउ नहीं है काम करना अपने प्रोफेशन से हट के। ठीक है, चोरी छुपे कई लोग करते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप करें, मगर यूएई के लॉ के मुताबिक ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप जो है वो जिस काम पे आए हुए हैं उसको छोड़ के किसी और जगह काम करें। छोड़ तो खैर आप वो काम नहीं रहे क्योंकि आपके पास फ्री है, आप कहते हैं जी हम फ्री में क्या करेंगे, तो मेरे भाई फ्री में आप घूमो फिरो या अपने रूम में बैठो, नेट चलाओ, जो भी करना है आपने करो, मगर आप काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टैक्सी मिल जाती है तो मेरे भाइयों का सबसे जो मेन सवाल होता है, भाई मैं नया हूँ, मुझे नहीं पता किस एरिया में काम है किस एरिया में काम नहीं है, मुझे सड़कों का नहीं पता, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि किस एरिया में मैं जाऊँगा, किस तरह का कस्टमर मिलेगा, तो मुझे कहाँ से काम जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। एक बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल ये भी होता है कि मैं काम जो है वो कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मेरे भाई आपको काम जिस एरिया में भी आप बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर तो आप रह रहे हैं अलकुसेस में तो आप अलकुसेस से काम स्टार्ट करें, अगर आप अलकूज में रह रहे हैं अलकूज से काम स्टार्ट करें, आप जिस एरिया में अलनादा में है तो अलनादा से काम स्टार्ट करें, आप जिस भी एरिया में है पहले अपने एरिया को क्लियर करें, वहां से देखें, क्रीम डिवाइस ऑन करें, ठीक है, आप देखें यहाँ से कस्टमर मिलता है या नहीं मिलता। आपको स्पेशल किसी भी एरिया में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों के माइंड में ये होता है कि बिजनेस में काम है, अगर आप अलकुसेस में रह रहे हैं तो आप जो है वो खाली जाएंगे बिजनेस पे, या आपको वहां से काम नहीं मिल रहा तो आप बरशा चले जाएंगे, वहां से काम नहीं मिल रहा तो आप जुमेरा चले जाएंगे, वहां से काम नहीं मिल रहा तो आप जो है मरीना चले जाएंगे, वहां से नहीं मिल रहा तो आप पाम जुमेरा चले जाएंगे, जबल अली चले जाएंगे। तो मेरे भाई आपने खाली किसी भी जगह नहीं जाना। ठीक है, आपका जो एरिया आप कोशिश करें वहां से स्टार्ट करने की। ठीक है, एक तो आपको समझ आएगी, पता चलेगा गलियों का, पता चलेगा रास्तों का, आपको पता चलेगा कि कौन सा रोड कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि दुबई के रोड ऐसे हैं कि एक रोड से दूसरा रोड निकल रहा है, बहुत ज्यादा रोड ऐसे हैं जो सारे मर्ज होते हैं, तो इस तरीके से आपको रास्तों का भी पता चलेगा। आपको रास्तों की वजह से परेशान नहीं होना, ये नहीं पता कस्टमर को बैठा है आपको पूछता है, कहता है जी मैंने फर्ज करे मैं मिसाल देता हूँ, जब मैंने नया नया काम स्टार्ट किया था तो मैं आपको सेल्स में था, ठीक है, मुझसे किसी ने पूछा कि मुझे तकरीबन 10-12 दिन हो गए थे, ठीक है, मुझे किसी ने कहा जी मुझे स्टेडियम मेट्रो जाना है। मजे की बात बताऊं, मुझे स्टेडियम मेट्रो का नहीं था पता, मैंने उसको भाई को बोला स्टेडियम मेट्रो का तो मुझे पता है, मुझे नहीं पूछा, मुझे पता है कि टैक्सी पार्क कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टमर आपको खुद बताता है कि भाई यहाँ से लेफ्ट हो राइट हो। हाँ, एक चीज बहुत अहम है कि जब भी आपके पास कस्टमर बैठ रहा है, आपके साथ आके बैठ रहा है, वो पूछ रहा है, बता रहा है आपको, तो आपने अपना जो है वो दिल दिमाग जो है वो खोल के रखना है, आपने समझना है कस्टमर आपको क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करनी है, सर मैडम कि मैं नया हूँ, ठीक है, मुझे इस एरिया का नहीं पता, आप काइंडली मुझे थोड़ा सा जो है वो
गाइड कर दें। अगर तो वो थोड़ा सा समझदार होगा, उसको जल्दी नहीं होगी तो वो आपको गाइड करेगा। अगर उसे लगेगा कि आपको बिल्कुल भी रास्ते का नहीं पता तो फिर वो हो सकता है वो टैक्सी ले ले। मगर आपने घबराना नहीं है, स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ आपने फाइन से बचना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। इतनी मुश्किल जॉब भी नहीं है कि तो लोग आपको खा जाएंगे। सारे रास्ते हर चीज़ आपको लोग बताएंगे, ठीक है, कस्टमर्स आपको बताएंगे। आपने अपना बिहेवियर अच्छा रखना है, अपने आप को उनके सामने अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो वो आपसे अच्छे तरीके से चलेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आपको बताएंगे, आपको डील भी करेंगे, ये भी कहेंगे कि भाई कोई बात नहीं है, नया बंदा है तो परेशानी होती है। तो इसलिए मेरे भाई इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। अपना रवैया, अपना अंदाज जो है आपने अच्छे तरीके से रखना है कि अगले को ये ना लगे कि भाई ये जान छुड़वा रहा है। कभी भी मिसबिहेव नहीं करना। टैक्सी में एक ये चीज़ है कि जब भी आप मिसबिहेव करेगा तो कस्टमर कंप्लेन करेगा तो आरटीओ आपके खिलाफ एक्शन लेगी। हो सकता है आपको 3 दिन 4 दिन के लिए गाड़ी आपसे लेने आपको सस्पेंड कर दें, 3-4 दिन के लिए आप फिर रो में बैठेंगे। तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट एक वीडियो में और इसी टॉपिक के मुतालिक बनाऊंगा कि मेरे भाई पूछ रहे थे कि भाई टैक्सी के अंदर ऑनलाइन बुकिंग होती है या नहीं होती, तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह।